बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कविता, जिसका शीर्षक है हम सब सुमन एक। बच्चों, सुमन यानी कि फूलों के बारे में बात कर रहे हैं। सुमन पुष्प या फूल का पर्यायवाची शब्द है। आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ का परिचय भी ले लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फूलों के माध्यम से एकता का संदेश दिया है। जिस प्रकार प्रकृति फूलों फलों में भेद नहीं करती, उसी तरह इस धरा पर जन्मे लोगों को जाति धर्म रंग रूप अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों इस कविता को। आप सब मेरे साथ साथ इसका वाचन कीजिए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले बड़े हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के हम सब सुमन एक उपवन के। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि हम सब सुमन एक उपवन के, यानी कि हम सब क्या हैं? एक ही बगीचे के फूल हैं। उपवन यानी बगीचा। एक हमारी धरती सबकी, हमारी जो धरती है वो सबकी एक ही है, जिसकी मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है। हमें क्या है? एक ही सूरज प्रकाश देता है, रोशनी देता है, यानी कि उससे हमें एक ही जैसी धूप मिली है और हम एक ही जैसे जल से सींचे जाते हैं। चाहे वो नदियों का जल हो, चाहे झरनों का जल हो, चाहे जिस प्रकार से भी हो, लेकिन एक ही प्रकार के जल से हमारा क्या होता है? सिंचाई होती है। पले बड़े हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के। और जो हवा है उससे हम क्या है? ऐसे झूल झूल कर बड़े हुए हैं जैसे हम झूला झूल रहे हों। पलना यानी कि झूला, उसमें झूल झूल कर हम ऐसे बड़े हुए हैं। हम सब सुमन एक वन के, यानी कि हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। तो बच्चों आगे देखिए। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती। एक हमारा चाँद चाँदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक वन के। तो बच्चों, कवि इस कविता में कह रहा है कि हमारा क्या है? एक ही सूरज है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए अलग सूरज उग रहा है, आप लोग के लिए अलग सूरज उग रहा है ना? हम सब के लिए क्या है? एक ही सूरज निकलता है और जिसकी किरणों से उर यानी हृदय की कलियां खिल जाती है। हम सब उसके उगते ही क्या हो जाते हैं? एकदम प्रसन्न चित्त हमारा मन होता है। एक हमारा चाँद, हमारा चाँद भी क्या है? एक ही है। ऐसा तो नहीं कि हर एक के लिए अलग अलग चाँद भगवान ने बनाए। एक ही इस धरती का चाँद है, जिसकी चाँदनी हमको क्या करती है? ऐसा लगता है कि हमें नहला रही है। मिले एक से स्वर हमको है। और जब हम मुंह से क्या करते हैं? कोई भी स्वर निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सबको अलग अलग स्वर मिले हैं। हम सबको क्या है? एक ही जैसा स्वर, यानी एक ही जैसी आवाज़, एक ही जैसी वाणी ईश्वर ने प्रदान की है। भ्रमरों के मीठे गुंजन के। जिस प्रकार भ्रमर क्या करते हैं? मीठे मीठे गीतों से गुंजायमान करते हैं इस उपवन को, तो ऐसे ही क्या है? हम भी क्या करें? एक से एक का स्वर मिला करके इस धरती को गुंजायमान करें। हम सब क्योंकि एक ही उपवन के या बगीचे के सुमन यानी कि पुष्प हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों देखो, चित्र भी दिखाया गया है ना? माली क्या कर रहा है? अलग अलग जो पौधे हैं उनको क्या कर रहा है? गोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? रंग रूप हमारे कैसे हैं? अलग अलग है। यानी कि कोई फूल पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है। ऐसे ही इंसान भी क्या है? अलग अलग रंगों के हैं, उनके रूप अलग अलग है। आप देखते हैं कि एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है ना? सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है ना? और एक ही मुंह है, होठ हैं, लेकिन सब क्या है? अलग अलग है। लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। जिस प्रकार अलग अलग रंग बिरंगे फूलों के मिलने से ही एक बगीचा बहुत सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं। इस प्रकार यह धरती भी हम सब अलग अलग मनुष्यों से, पशु पक्षियों और पौधों से मिलकर के ही शोभा देती है।
एक हमारा माली, माली यानी कि कौन, वो ईश्वर, वो हमारा ईश्वर यानी कि माली क्या है, एक ही है और हम सब एक ही गगन यानी आसमान के नीचे रहते हैं। रहते नीचे एक गगन के हम सब सुमन एक वन के। तो हम क्या करते हैं, एक ही गगन, हमारा आसमान एक ही है जिसके नीचे हम सब रहते हैं। इस प्रकार हम एक ही बगीचे के फूल हैं। आगे बढ़ते बच्चों, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो बच्चों कवि कह रहा है पुष्पों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, जिस प्रकार फूल क्या है कांटों में भी खिलते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर फूल क्या है कांटों में खिलते हैं। इस प्रकार हंस हंस कर है जीना सीखा। वो कैसे जीना सीख रहे हैं, खुश होकर, प्रसन्न होकर। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। और फिर क्या है, एक ही धागा होता है जिसमें हम बहुत सारे फूलों को पिरो देते हैं, उस प्रकार एक माला बन जाती है जिसको हम क्या करते हैं कि या फिर ईश्वर को समर्पित करते हैं या किसी सम्मानित व्यक्ति के गले में हम उसको है ना पहनाते हैं। तो इसमें क्या है, ये हार गले का बनना सीखा। तो ये सारे पुष्प जब मिल करके एक सूत्र में बंध गए तो यानी कि ये क्या दिखा रहा है, एकता को। जिस प्रकार ये सारे बच्चे हैं अगर ये मिल करके एक हो जाएं तो ये क्या बन जाएंगे, एक ताकत, एक एकता की जो ताकत होती है उसके क्या बन जाएंगे, प्रतिनिधि बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। जिस प्रकार फूलों की सुगंध क्या होती है, सबके लिए होती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता कि ये धनी है तो इसको मैं सुगंध दूं, ये गरीब है इसको ना दूं। उसकी सुगंध क्या है, कोई भी धनी हो या निर्धन हो सबके लिए क्या होती है, उसकी सुगंध होती है और वो सबका श्रृंगार करते हैं, एक धनी व्यक्ति का भी और एक निर्धन व्यक्ति का भी। हम सब सुमन एक उपवन के, क्योंकि हम सब एक ही बगीचे के पुष्प हैं। तो इसी प्रकार ये छोटे बच्चों के माध्यम से भी दिखाया गया है कि छोटे बच्चे भी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम सब क्या हैं, एक ही बगिया के, यानी कि इस धरती रूपी बगिया के फूल हैं। और हम क्या करते हैं, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, एकता के साथ रहते हैं और दूसरों की हर संभव मदद करते हैं। तो बच्चों ये सुंदर सी कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत ही पसंद आई होगी। तो बच्चों आपको इसका वाचन करके इसको कंठस्थ भी कर लेना है। तो बच्चों आइए देखिए, कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका आपको वाचन एवं श्रुतलेख का अभ्यास करना है। तो ये शब्द हैं बच्चों, मिट्टी, भ्रमर, गुंजन, क्यारी, कांटों, सूत्र, श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। ये क्या क्या है बच्चों, देख लेते हैं इन्हें भी। पहला कठिन शब्द है सुमन, जिसका अर्थ होता है बच्चों फूल यानी कि फ्लावर। अगला कठिन शब्द है पले यानी कि पालन पोषण हुआ, जिसको हम बोलेंगे ब्रॉट अप। अगला है बच्चों पलनो यानी झूलों यानी टू स्विंग। अगला है बच्चों उर यानी जिसका अर्थ है हृदय या दिल, जिसको हम हार्ट भी कहते हैं। अगला कठिन शब्द है भ्रमर यानी भौरा, जिसको हम बम्बल बी भी कहते हैं। अगला है बच्चों गुंजन यानी भौरों की गुनगुन की आवाज यानी कि बजिंग ऑफ बी। अगला है बच्चों शोभा, जिसका अर्थ होता है सुंदरता यानी ब्यूटी। अगला कठिन शब्द है सूत्र, जिसका अर्थ है धागा यानी थ्रेड्स। अगला कठिन शब्द है श्रृंगार, जिसका अर्थ होता है सजावट या आभूषण, जिसको डेकोरेट भी कहते हैं बच्चों। अगला है बच्चों देखिए इसमें एक मुहावरा भी आया है जिसका अर्थ है गले का हार बनना यानी कि बहुत प्यारा होना। तो बच्चों इन सबको आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पाठ बोध यानी टेक्सुअल लिटरेसी में मौखिक अभिव्यक्ति। तो बच्चों पहला प्रश्न है, फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है। तो बच्चों फूलों के हृदय की कली को कौन खिलाता है, सूरज। अगला है बच्चों, फूल किसके पलने में झूल झूल कर बड़े होते हैं। तो पवन यानी कि हवा के पलने से झूल झूल कर बड़े होते हैं। अगला है फूलों को कौन नहलाता है। तो चांद की चांदनी फूलों को नहलाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखित अभिव्यक्ति के बहुविकल्पीय प्रश्न में सही उत्तर के सामने सही का आपको चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, एक हमारा माली से क्या तात्पर्य है। स्वामी, देखभाल करने वाला या उत्पन्न करने वाला। तो कौन है, एक हमारा माली क्या है, हमें उत्पन्न करने वाला होगा, यानी ईश्वर के लिए कहा गया है ना। अगला है बच्चों, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा का क्या अर्थ है कि कठिनाइयों से घबराना, मुसीबतों को खुशी खुशी सहना, कांटों में ही फूलों का खिलना। तो बच्चों क्या होगा, कांटों में खिल खिलकर हमने हंस हंस कर जीना सीखा यानी मुसीबतों में खुशी खुशी
सहना, हंस हंस करके मुसीबतों को सहना। अगला है सबके लिए सुगंध हमारी से कवि का क्या आशय है? फूलों में सुगंध होती है, फूल सुगंध बांटते हैं या फूल सबके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। तो इसका तीसरा सही होगा कि फूल सबके प्रति समान भाव रखते हैं। आगे देखिए बच्चों, सोचकर उत्तर लिखिए, हम सब कवि ने किसके लिए कहा है? तो बच्चों हम सब के देखिए यहाँ पे दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो हम सब सुमन इस उपवन के पुष्पों के लिए कहा गया है कि पुष्प कह रहे हैं कि हम इस बगीचे के फूल हैं, और दूसरा इसका अर्थ है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम इस धरती रूपी जो बगीचा है, उपवन है, उसके क्या हैं? पुष्प यानी सुमन है। दूसरा बच्चों, फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? तो बच्चों फूलों को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको हवा भी चाहिए, है ना, पानी भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और साथ ही चाँद की चांदनी भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फूल क्या कहना चाह रहे हैं? तो बच्चों फूल क्या कह रहे हैं? वो हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें एकता का भाव रखना चाहिए। एकता के साथ अगर हम रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम मजबूत रहेंगे और दूसरों की भी हम सहायता कर पाएंगे। अगला है, इस कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इस कविता से हमको एकता के महत्व के बारे में ही बताया गया है, और इस प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य है उसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सप्रसंग व्याख्या लिखिए। आपको प्रसंग की व्याख्या लिखनी है। पहला है, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। तो बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी बताते हैं या कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो पुष्पों के माध्यम से अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? देखिए भावार्थ देखिए कि कांटों में खिलकर यानी कि मुसीबतों में भी सह सहकर, मुसीबतों को झेलकर भी हमने हंस हंस कर जीना सीख लिया है। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। जिस प्रकार सब पुष्प जो है एक सूत्र में बनकर गले का हार बन जाते हैं, इसी प्रकार हमको भी एक सूत्र में बंधकर एकता के साथ इस धरती पर रहना है। यानी एकता का जो भाव है उसको हमने अपनाना है, या फिर अथवा इन दोनों में से आपको एक करना है। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चाँद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। बच्चों भावार्थ में पहले आपको पूरा बता चुकी हूँ, इसलिए आप इसको स्वयं करेंगे। मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया, इसका प्रसंग आपको कैसे लिखना है और कैसे इसका भावार्थ करना है। आगे देखिए बच्चों, दी गई पंक्तियों का सही मेल मिलाइए। दो तालिकाएं और वो हैं, आपको मिलाना है। पहला क्या है? मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, है ना। मिले एक से स्वर हमको हैं, फिर क्या होगा? मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, और पले हुए झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन की। इस प्रकार इसको मिलाएंगे। भाषा बोध देखिए अब, लैंग्वेज एंड ग्रामर का पहला है समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है बच्चों सुमन। सुमन का समान अर्थ वाले आपको शब्द लिखने हैं। तो सुमन यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? पुष्प हो जाएगा, है ना, या फिर फूल हो जाएगा, या फिर इसी का समानार्थी या पर्यायवाची क्या है? कुसुम। तो ऐसे ही बच्चों मैंने आपको जैसा उदाहरण समझाया, ऐसे ही आपको क्या करना है? गगन के, पवन के, शशि के और उपवन के समानार्थी शब्द लिखने हैं बच्चों, है ना। तो आप ये स्वयं करेंगे ढूंढ करके। आगे देखिए, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। सुगंध का विलोम लिखना है आपको। क्या हो जाएगा? जैसे दुर्गंध, ऐसे ही धरती का क्या हो जाएगा बच्चों? आकाश, मीठा का खट्टा या फिर कड़वा लिख सकते हैं, या नमकीन लिख सकते हैं। अनेक का एक, हार का जीत हो सकता है, कांटा का फूल हो सकते हैं, फूल और कांटे, है ना। और हंसना का क्या हो सकता है? रोना। धूप का क्या हो जाएगा बच्चों? धूप का छांव हो जाएगा। और धनी का निर्धन। ऐसे ही बच्चों वर्ण विच्छेद करना है। देखिए एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे है गुंजन, तो वर्ण विच्छेद करना यानी कि उसको वर्णों में तोड़ देना है। कैसे विच्छेद करेंगे? देखिए गुंजन, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? देखिए ग में छोटा ऊ, है ना, तो गु, फिर उसमें क्या है बच्चों? अन की मात्रा है। उसके बाद ज में अ, फिर क्या है? गुंजन, न अ। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए हलंत वाला ग, धन उ, धन अंग, यानी कि आपका क्या अनुस्वार है, फिर ज अ न अ।
तो ये क्या है, स्वर रहित न के साथ अ जोड़ दिया तो स्वर सहित बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको स्वर, सूत्र और रंग का भी वर्ण विच्छेद करना है। अब देखिए कविता से छांट कर लिखने हैं। तो कौन कौन से इस कविता में सर्वनाम आए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा आई हैं, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रियाएं, ये आपको छांट के लिखने हैं। आप पाठ पढ़िए, उसमें से रेखांकित कीजिए और छांट करके लिखिए। ये काम बच्चों आप स्वयं करेंगे, इससे आपका क्या होगा, आपकी जो बोध क्षमता है इसका विकास होगा। तो बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों जल, जल यानी कि एक अर्थ तो इसका क्या होता है, पानी। ऐसे ही जल का दूसरा अर्थ जलना है ना, वह जल गया है ना, जलना। तो दो हैं, तो दोनों में आप वाक्य क्या लिख सकते हैं, जल का, जल बहुत जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और दूसरे जल का आप लिख सकते हैं उसका हाथ जल गया है ना, या फिर उसका आग से पैर जल गया, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही स्वर का, हार का और सूत्र का भी आपको क्या करने हैं, दो दो अर्थ लिखने हैं और फिर उनका वाक्य में प्रयोग करना है बच्चों। अगला है बच्चों मूल्यपरक प्रश्न यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला है प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है। तो बच्चों आप बताइए कि प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है। अगला है रचनात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटीज। इसमें आपको पहला काम क्या करना है, हम सब भारतवासी एक हैं, शीर्षक पर एक आपको अनुच्छेद लिखना है। अगला है बच्चों भीमसेन जोशी तथा अन्य कई भाषाओं के गायकों द्वारा गाया यह गीत सुनकर आपको गाना है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो बच्चों आपको इसको क्या करना है, पहले आपको इंटरनेट पे जाके आप खोजिए, पूरा गाना आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको इसको गाना है। अगला है बच्चों ज्ञात करके लिखिए भारत के विभिन्न नाम। भारत को हम आर्यावर्त भी कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं, है ना, सोने की चिड़िया भी इसको कहा जाता था, या फिर इंडिया भी कई लोग कहते हैं। तो बच्चों इसके विभिन्न नाम को आपको यहाँ पे खोज करके लिखना है। भारत की कोई 4 भाषाएं लिखनी है तो बहुत सारी है ना, असमी है, उड़िया है, पंजाबी है ना, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। भारत की राजधानी आपको पता है कौन है, दिल्ली है। भारत के 5 राज्य कोई भी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मणिपुर, असम, है ना, तमिलनाडु, कोई भी 5 लिख सकते हैं। अपने प्रदेश की राजधानी, आप जिस प्रदेश में रहते हैं उसकी राजधानी आपको लिखनी है बच्चों। तो बच्चों ये काम आप करेंगे स्वयं। अगला है भारत अनेकता में एकता का देश है। इस विषय पर आपको चर्चा करके एक परियोजना तैयार करनी है। संकेत दिया गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु, रंग रूप, खान पान, पहनावा, भाषा, संगीत और नृत्य आदि पर आपने क्या करना है, एक परियोजना प्रोजेक्ट तैयार करना है और जो दिखाएगा कि भारत अनेकता में एकता का देश है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास करना न भूलें।